everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के जितने भी टॉपिक्स थे, जो डायमेंशन थे, जो चैप्टर में हमें पढ़ना था, हर चीज हमने बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ चुके हैं. लास्ट टॉपिक है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देखो, ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड में सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. अब ये सामान कहां से पहुंचाना शुरू करते हैं, कहां पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ये सारा पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें देखना होगा इंटरनेशनल ट्रेड में. तो अगर जैसे मैं आपको बताऊं तो गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इस क्लास में भी पढ़ा है कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और मेजर इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो वाटरवेज के थ्रू होता है. बड़े बड़े समुद्र के जहाज जो है उसमें बहुत सारा सामान एक साथ भर दिया जाता है और धक्का दे दिया जाता है, बाय बोल दिया जाता है, एक सायरन बज जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दैट इज द चीपेस्ट वे टू सेंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. मर्चेंट नेवी काम ही वैसा चल रहा है पूरा. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. व्हाट आर पोर्ट्स? तो पोर्ट्स आर द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. दे आर दी हार्बर्स एंड पोर्ट्स. ठीक है, तो अगर चीफ गेटवेज को माना जाता है, देखो लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, लेकिन बल्क में जो गुड्स हैं वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाते हैं, और पोर्ट्स और हार्बर्स जो होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको सिनोनिम की तरह इस्तेमाल कर लेना. तो हार्बर्स और पोर्ट्स जो होते हैं तो उनके थ्रू क्या किया जाता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. ठीक है, कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स, और लोगों के साथ साथ सामान भी इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है. ठीक है, तो अब कैसे जाता है ये भी एक पॉइंट है कि आप ऐसा तो नहीं कि पोर्ट पे सामान भर दिया, बोलते धक्का दे दिया, जाओ समुद्र में तैरते तैरते पहुंच जाओगे. तो एक पूरा पोर्ट हैंडलिंग अथॉरिटीज होती है, पोर्ट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, और उस थ्रू से मतलब उसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड वैसे काम करता है. ठीक है, तो द पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग. जो सामान से भरे हुए जहां जाते हैं तो उनको डॉक किया जाता है. ठीक है, सामान उन पे लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है. कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो सामान आया है उसको स्टोर करके रखा जाता है पोर्ट पे, कुछ महीनों बाद आगे एक्सपोर्ट किया जाता है. तो ये सारी फैसिलिटीज जो है पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ द इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू पोर्ट्स टेक्स प्लेस. क्लियर हुआ? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज पोर्ट अथॉरिटीज मेक अरेंजमेंट्स, और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो पोर्ट अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाती है, सारे अरेंजमेंट्स देखती है, नेविगेबल चैनल्स बनाई जाती है कि रास्ता इधर है. जैसे कोई सोचता होगा कि हाँ, एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि हवा में बस एक बार एरोप्लेन चले गया, कहीं भी उड़ता चले जाएगा, पहुंच जाएगा. चैनल्स होती है, रूट्स होते हैं प्रॉपर. तो वैसे ही समुद्र के रास्ते भी होते हैं, नेविगेबल चैनल्स होती है. बरमुंडा ट्रायंगल में नहीं जाते जहाज. ठीक है, तो नेविगेबल चैनल्स होते हैं. अरेंजिंग टग्स एंड बैरेजेस. ठीक है, तो वो एंकर्स जो होते हैं ना, अटका देते हैं कि यहाँ बह के ना निकल जाए, तो बहुत मोटे मोटे टग्स वगैरह होते हैं, तो उनको अरेंज करना. प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विसेज. तो दिस इज व्हाट these are functions which are performed at the ports. ठीक है, this is how the international trade takes place. The importance of port is judged by the size of cargo and the number of ships handled. तो अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस जो है ना पोर्ट्स की, कि कौन सा पोर्ट कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो देखा जाता है कि वो कितने कार्गोस मतलब क्या, सामान से भरा हुआ जो जहां जाता है वो कितने कार्गोस को हैंडल करता है, उस हिसाब से तय किया जाता है कि पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय द पोर्ट इज द इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड. हिंटरलैंड मतलब अंदर का जो हिस्सा रहता है. तो जिस पोर्ट से जितना ज्यादा ट्रेड होकर सामान अंदर ही जाएगा ना, तो वो ये दर्शाता है कि उस जगह का हिंटरलैंड, जो उस जगह पे अंदर उतना ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि वो इसीलिए उतना ज्यादा सामान खरीद और बेच रहे हैं उस पोर्ट से. ठीक है, तो ये पोर्ट्स का मैंने आपको वो बताया कि पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड एट पोर्ट. तो ये सारा क्वेश्चन बन के आ सकता है. अब टाइप्स की अगर हम बात करें ना, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोर्ट्स. तो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन डिफरेंट बेसिस. एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ज्योग्राफी और बेसिस का तो जन्म जन्मों का रिश्ता है. ठीक है, आपको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे. तो वैसे ही पोर्ट्स की भी अगर बात करें तो टाइप ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द कार्गो हैंडल्ड. कार्गोस जो हैंडल किए जाते हैं, जो बड़े बड़े सामान से भरे हुए जहाज हैंडल किए जाते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग होते हैं, भी हम देखेंगे. ठीक है, इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं, कमर्शियल होते हैं, सारा. फिर देखेंगे द टाइप ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. लोकेशन के हिसाब से पोर्ट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरी में, इनलैंड और आउटपोर्ट.
तीसरा जिस देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, कुछ पोर्ट्स सिर्फ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से उन पोर्ट्स को वो पोर्ट्स और दूसरे पोर्ट्स को वो पोर्ट्स कहा जाता है। तो वो फंक्शंस क्या क्या है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे टाइप ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द कार्गो हैंडल देखोगे तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, कमर्शियल पोर्ट्स और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, तीनों है, तीनों भी पढ़ेंगे एक एक से। दूसरा देखोगे लोकेशन के हिसाब से कुछ इनलैंड पोर्ट्स होते हैं, कुछ आउट पोर्ट्स होते हैं, इनलैंड पोर्ट्स और आउट पोर्ट्स हो गए। फिर आप देखोगे तीसरा टाइप ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, अगर बात की जाए तो कुछ ऑयल पोर्ट्स होते हैं जहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह ये सारा काम हो रहा है, कुछ होते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल, ये फोन लगाते हैं क्या बताऊंगा आगे, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशंस होते हैं कुछ, फिर एंटरपोर्ट पोर्ट्स होते हैं, एंटरपोर्ट पोर्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, पैकेट स्टेशन और एंटरपोर्ट पोर्ट्स कैसे डिफरेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें समझाऊंगा। और नेवल पोर्ट्स जो होते हैं तो वो क्या बोल सकते हैं, जैसे जो सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, नेवी के द्वारा, वो नेवल पोर्ट्स। अब इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक एक से समझते हैं। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द कार्गो हैंडल्ड, ठीक है। तो कार्गो हैंडल मतलब क्या कि किस तरह के जो सामान भरे हुए जहां जाते हैं उनको हैंडल किया जाता है। तो कुछ होते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स जिनमें स्पेशलाइज इन बल्क कार्गोज लाइक ग्रेन, शुगर, ओर, ऑयल, केमिकल, सिमिलर मटेरियल। तो जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल या आउटपुट को हैंडल करते हैं ना, वो पोर्ट्स इंडस्ट्रियल पोर्ट्स कहलाते हैं। कार्गो मतलब क्या है समझ गए ना, कि सामान भरा हुआ जहाज जो आता है, शिप जो आता है, वो कार्गोस कहलाते हैं। तो जिन कार्गोस में इंडस्ट्रियल इनपुट रहता है वो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। सिमिलरली कुछ होते हैं कमर्शियल पोर्ट्स। कमर्शियल पोर्ट्स कौन से होते हैं, तो दीज पोर्ट्स हैंडल जनरल कार्गो, पैकेज्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो जनरल कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि इसमें ऐसा हो गया कि जो कंज्यूमर गुड्स हो गए वो, जैसे मान लो कि यूएसए से क्या आ रहा है इंडिया में, जैसे यूएसए से इंडिया में लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी आ रही है, ठीक है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह के पोर्ट्स जो ऐसे कार्गोस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और पैसेंजर्स के ट्रैफिक को भी हैंडल कर रहे हैं, वो कमर्शियल पोर्ट्स कहलाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट जो दोनों तरह का सामान, मतलब ऐसा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स भी और कमर्शियल पोर्ट्स का भी जो काम संभाल रहे हैं। तो सच पोर्ट्स हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो, तो बड़ा बड़ा सामान भी, छोटा छोटा सामान भी, सब कुछ लार्ज वॉल्यूम में हैंडल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। तो कह सकते हैं कि जो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पैसेंजर ट्रैफिक को भी हैंडल कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स को भी हैंडल कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं। जो बहुत बड़े पोर्ट्स होते हैं वो यूजुअली कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट ही कहलाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट ही कहलाते हैं, ठीक है। तो एक हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्ड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि पोर्ट कहां लोकेटेड है, उस हिसाब से एक पोर्ट होता है इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये आप जाओगे ना, जैसे यहां कह सकते हैं क्या है, यहां कोलकाता है, ये कोलकाता पोर्ट है, और समुद्र जो है यहां से चालू हुआ है, समुद्र यहां से चालू हुआ, कोलकाता पोर्ट यहां है। तो अब ये इतना डिस्टेंस जो आपको बीच में येलो मतलब ब्लैक गैप दिख रहा है, तो क्या समुद्र के जहां जैसे चल के आने के बाद उड़ जाते हैं क्या, नहीं। यहां पे क्या होता है ना, यहां पे वो समझना होगा आपको कि ये पोर्ट यहां है, लेकिन पानी बह के जाता है नदी का नाम है भागीरथी हुगली। तो उस नदी के पानी से दी रिवर वाटर ऑफ हुगली रिवर, ठीक है, उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोलकाता पोर्ट को क्या है, ऑपरेशनलाइज रखा जाए। मतलब जैसे एक नदी जाके तो समुद्र में ही मिलेगी, तो पानी के साथ साथ हम शिप को भी पहुंचा सकते हैं, धक्का देके, ठीक है। तो केस क्या हो रहा है ना, इनलैंड पोर्ट्स मतलब जो एकदम समुद्र पे नहीं होते हैं, सब्सिडरी वाटर बॉडीज जैसे रिवर हो गया, कैनल हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है उस पोर्ट को वाटर बॉडी यानी कि समुद्र से जोड़ने के लिए। तो वो इनलैंड पोर्ट्स होते हैं जो थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, हिंटरलैंड पे होते हैं, अंदर के हिस्से में होते हैं, ठीक है। तो इन्हें इनलैंड पोर्ट्स कहा जाता है, समझ गए, सिंपल। अब जैसे अगर आप देखोगे तो these ports are located away from the sea coast, fine, they are linked to through a river, they are linked to the sea through a river or canal। तो समुद्र से इन पोर्ट्स को जोड़ा जाता है एक रिवर या एक कैनाल के थ्रू। सच पोर्ट्स बॉटम शिप और बैरेजेस, ठीक है। तो सच पोर्ट्स बॉटम शिप्स और बैरेजेस, यहां कुछ शायद मुझे लग रहा है गड़बड़ है, एक आधा लाइन इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डीप वाटर नहीं रहता है यहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े समुद्र के जहाज आ नहीं पाते इनलैंड पोर्ट्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखें, मैप वर्क, हाँ, जो मैप वर्क रहेगा तो उसकी चिंता मत करना, उसका अलग से करवा दूंगा मैप वर्क, हाँ, चिल्ला चोट मत मचाना मैप वर्क कहां होगा सर, कैसे होगा, तो वो हम अलग से कर लेंगे, चिंता मत करना। सारा मैप वर्क जो आना है बोर्ड एग्जाम में
वो करवा देंगे। सीयूईटी पे फोकस करते चलना, फैक्ट्स वगैरह सारी चीजें ध्यान रखते चलना। सीयूईटी के लिए भी तब जब एग्जाम देना रहेगा उसके पहले कुछ करेंगे, और चिंता मत करना, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो आगे बढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनल, ठीक है। मैनचेस्टर जो है तो मैनचेस्टर को एक कैनाल से जोड़ा गया है, ठीक है। मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनाल। मैनचेस्टर पोर्ट जो है, इतना बड़ा पोर्ट, उसको एक कैनाल से जोड़ा गया, वो एक इनलैंड पोर्ट है, ठीक है। फिर मेम्फिस इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स लाइक मैनहेमन, ठीक है। और द्विसबर्ग जो है तो ये रिवर राइन पे जर्मनी में हो गया, ठीक है। कोलकाता पोर्ट जो है तो रिवर हुगली पे है, ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा। तो इस तरह से ये इनलैंड पोर्ट्स हो गए। आगे बढ़े, आउटपोर्ट्स दूसरा टाइप है। इनलैंड पोर्ट आपने बता दिया कि समुद्र से अंदर है, और आउटपोर्ट जो है तो समुद्र की कोस्टल लाइन से और आउट में होते हैं। उसका भी कारण समझाता हूं, आउटपोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं। देखो, जैसे ये एक वाटर बॉडी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, ग्रीस में एक पोर्ट है एथेंस, लेकिन यह एथेंस के पास में इतना पानी नहीं है कि वो बहुत बड़ी शिप को हैंडल कर पाए। तो उससे दूर पे क्या होता है, थोड़ा समुद्र के अंदर आने पे, थोड़ा समुद्र के अंदर पे आने पे यहां एक पोर्ट बना देंगे। इस पोर्ट को क्या कहेंगे हम, आउटपोर्ट कहेंगे। जो बहुत बड़ा वेसल आएगा, बहुत बड़ा कार्गो आएगा, तो उसको यहीं पे डॉक करवा देंगे, ठीक है। उसको यहीं पे डॉक करवा देंगे, सामान यहां से खाली करके छोटी छोटी शिप्स के थ्रू एथेंस तक पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से जो आउटपोर्ट रहते हैं तो मेन कोस्ट लाइन से और बाहर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, डीप वाटर्स में, ठीक है। ये होते हैं आउटपोर्ट्स, ठीक है, ये होते हैं आउटपोर्ट्स। अब अगर हम समझें तो these are deep water ports built away from the actual ports. These serves the parent port by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size. ठीक है, बहुत बड़े साइज के कारण जो पेरेंट पोर्ट्स रहते हैं, इंटर जो थोड़ा सा अंदर की तरफ रहते हैं, जहां डीप वाटर नहीं रहते, तो वहां तक अगर शिप नहीं पहुंच पाती तो ऐसे आउटपोर्ट्स बनाए जाते हैं। अ क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट्स पिराउस, ठीक है, पिराउस इन ग्रीस, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, ठीक है, पिराउस इन ग्रीस। तो ये ग्रीस में जैसे अगर आप देखोगे तो एथेंस का आउटपोर्ट है पिराउस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तीसरा बेसिस, दो बेसिस देख लिया हमने, कार्गो हैंडल्ड और कार्गो हैंडल्ड के साथ साथ में लोकेशन वाला, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, कि कुछ पोर्ट्स कुछ काम को परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑयल पोर्ट्स ऑयल ड्रिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑयल पोर्ट्स कहलाते हैं। तो फंक्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो ऑयल पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। तो कहीं कहीं पे ऑयल भरने का काम किया जाता है, कहीं कहीं पे रिफाइन होता है। तो इस तरह से जो ऑयल प्रोसेसिंग और शिपिंग में डील करते हैं वो ऑयल पोर्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देखोगे तो मराकाइबो पोर्ट इन वेनेजुला हो गया, ठीक है, ये सब ऑयल पोर्ट्स हैं। जैसे टुनीशिया में ऑयल मिलता है तो एस्किरा इन टुनीशिया, त्रिपोली जो है तो लेबनान में, फिर अबादान ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट। तो जो जो मैप में इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैप में प्लॉट करवाएंगे। पॉइंट में तुम्हें टाइप्स पता होना चाहिए। तो ऑयल पोर्ट्स हो गए हमारे। ऑयल पोर्ट्स के बाद में पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल मतलब क्या, देखो, सो दीज आर द पोर्ट्स व्हिच ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज्ड टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल जो होते थे ना, तो वो ऐसा होता था कि एक रूट पे आपको पता है कि एक ढाबा होता था, उस ढाबे पे सारी बस रुकती है। क्यों? क्योंकि वो पोर्ट्स ऑफ कॉल की तरह काम करता है उस रूट पे वो ढाबा, ताकि वहां रुक के लोग क्या कर सके, वॉशरूम जा सके, खाना खा सके, पानी पी सके, रेस्ट कर सके, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी रहता है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम पोर्ट्स ऑफ कॉल की बात करें ना, तो पता है लैंड रूट से ज्यादा डिफिकल्ट होता है सी रूट, या फिर जो ट्रैवलिंग होती है तो वाया सी जब ट्रैवल करता है आदमी, तो उसको पता है कि चारों तरफ पानी है, फिर कुछ नहीं मिलना है। जमीन में तो आदमी फिर भी सोचता है कि चलो यहां देख ले वहां देख ले, रास्ते में गांव पड़ते हैं। समुद्र में पानी पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो कैसे होता है कि जब लंबे सफर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग वॉयज जो होते हैं, तो उस पे ऐसे पोर्ट्स ऑफ कॉल बनाए जाते थे पहले, अभी भी होते हैं, वही पोर्ट्स ऑफ कॉल की तरह काम करता है, जहां समुद्र को रोक के रिफ्यूल किया, समुद्र को रोक के नहीं, समुद्र में जहाज को रोक के रिफ्यूल किया जाता है। पानी वानी उसमें पीने योग्य पानी भरना पड़ता है ना, ऐसे तो चारों तरफ पानी है, ऐसा नहीं कि जग डाल के समुद्र में से पानी निकाल के पी लेगा आदमी, ठीक है। तो ये सारा काम किया जाता है कहां पे, पोर्ट्स ऑफ कॉल में। लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू कमर्शियल पोर्ट्स। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया कि देखने को मिलता है आपको धीरे धीरे वो ढाबा इतना ग्रो होते चले जाता है कि 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही केस यहां पे भी होता है कि बाद में यही पोर्ट्स ऑफ कॉल जो है तो कमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप हो जाते हैं। जैसे एडन हो गया, होनोलुलु हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ कॉल है, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ कॉल हो गए। पोर्ट्स ऑफ कॉल के बाद में अगला आता है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, देखो कि एक जगह और दूसरी जगह
अब ये एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, बीच में समुद्र है, तो ऐसे भी पोर्ट्स होते हैं जो क्या है, जो मतलब लोगों को दो पॉइंट को जोड़ते हैं, सामान चलता है, इधर से उधर सामान जा रहा है, खूब लोग जा रहे हैं, वो पैकेट स्टेशन होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स, इन्हें फेरी पोर्ट्स भी कहा जाता है। These packet stations are exclusively concerned with the transportation of passenger and mail across water bodies covering short distances। ठीक है, तो यहां आपको समझना होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए, ठीक है, पैसेंजर्स और मेल्स जो है तो उनको क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, फेरी पोर्ट भी कहा जाता है, कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। सो दीज स्टेशन occurs in pairs located in such a way that they face each other across the water body। ठीक है, तो आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हुए पोर्ट्स रहते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस पे रहते हैं, इधर से उधर लोग मूव करते हैं। एग्जांपल यहां पे दिया गया है, डोवर पोर्ट है इंग्लैंड में और कैलियस, ठीक है, कैलियस पोर्ट है फ्रांस में। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है। इस इंग्लिश चैनल में लोग यहां से वहां समुद्र के रास्ते जाते हैं, तो ये पोर्ट जो है पैकेट स्टेशन का काम करते हैं। समझ गए? पैकेट स्टेशन के बाद में आता है एंटरपोर्ट पोर्ट्स। ठीक है, एंटरपोर्ट पोर्ट्स क्या होते हैं? तो एंटरपोर्ट पोर्ट्स को समझना होगा आपको कि दीज आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे किसी एक व्यापारी का काम यह है कि वो यूरोप से क्या करता है, यूरोप से बहुत सारे सिट्रस फ्रूट ले जाता है और स्टोर कर लेता है, कह सकते हैं एशिया के एक रीजन में, और उसे पता है कि इसको मुझे अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करना होगा, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, तो वो पोर्ट पे स्टोर करके रखता है सामान। तो पोर्ट स्टोरेज फैसिलिटी भी देते हैं। तो वो पोर्ट जहां पे क्या होता है, गुड्स दूसरी जगह से लाके, अलग अलग देशों से लाके स्टोर किए जाते हैं और अलग अलग जगह पहुंचाए जाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि स्टेशन का काम जो करते हैं पोर्ट्स, उन्हें एंटरपोर्ट पोर्ट्स कहा जाता है। एंटरपोर्ट पोर्ट्स के एग्जांपल जैसे सिंगापुर जो है एशिया के लिए एंटरपोर्ट का काम कर रहा है, रोटरडैम जो है तो यूरोप के लिए कर रहा है, वैसे कोपेनहेगन जिसे देखोगे तो पूरे बाल्टिक रीजन के लिए क्या करता है, उस एंटरपोर्ट की तरह काम करता है जहां पे सारे सामान को रखा जाता हो। तो डॉकिंग स्टेशन की तरह जो रहते हैं कि जहाज को पार्क किया, सारा सामान वहां पे स्टोरेज फैसिलिटीज रहती है, तो स्टोर करके रख लिया और दूसरी जगह पहुंचा देंगे, वो एंटरपोर्ट पोर्ट्स होते हैं। लास्ट पोर्ट जैसे अगर आप देखोगे होता है नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स क्या होते हैं? तो जहां पे नेवी जिन पोर्ट्स को मैनेज कर रही है, यूज कर रही है। सो दीज आर दी पोर्ट्स व्हिच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जिसको स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हाँ इन पोर्ट्स की मदद से हम क्या कर देंगे, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दीज पोर्ट्स सर्व वॉरशिप एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप्स फॉर देम। वॉरशिप की तरह काम किए जाते हैं, मतलब काम लिया जाता है इन पोर्ट्स का, ठीक है, वॉरशिप की तरह काम लिया जाता है इन पोर्ट्स का। रिपेयर वर्कशॉप वगैरह होती है उन दूसरे जो शिप्स वगैरह आते हैं उनका, और आर्मी जो है तो अपनी ट्रेनिंग वेनिंग उसको नेवल बेस बना के रखती है, जैसे कोची हो गया, ठीक है, कारवार हो गया। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट्स इन इंडिया। सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट। फाइन, इस बुक के सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सर्च करेंगे कोई भी चैप्टर, आपको वीडियो दिख जाएगा irrespective of the fact कि वो किस चैनल पे दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका काम होना चाहिए। तो विल नॉट रिपीट द सेम कंटेंट एज इफ नाउ, अभी के लिए रिपीट नहीं करेगा। अगर एनसीईआरटी पूरी तरह से बदल जाती है तो फिर कैसा लगेगा, ठीक है। तो अब आपको मैंने सारे चैप्टर इस बुक के कंप्लीट करवा दिए हैं। जो आपकी सेकंड बुक है उसमें एक दो चैप्टर और बचे हैं जो शायद आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे, आपको मिल नहीं रहोगे। तो डरना नहीं है, अभी मैं खड़ा हूं, वो चैप्टर्स भी फिर से बना दूंगा। फाइन, तो वो चैप्टर्स भी फिर से बन जाएंगे, मतलब फिर से क्या, अभी तक जो बने नहीं है वो बन जाएंगे पहले। फाइन, मैप वर्क के लिए अलग से सारा कार्यक्रम कर लेंगे अपन, और जो भी तुम्हारी चिंता है, सारी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। दी थिंग इज कि बस थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत सारी क्लासेस है, काम बहुत सारा है, दिगराज सर अकेले हैं, तो बट विल मैनेज इट। फाइन, आशा करता हूं चैप्टर आपको समझ में आया। तो इसी के साथ में चैप्टर हुआ कंप्लीट। नाचो गाओ ऐश करो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स वहां से ले लेना आप। फाइन, टीम डीएसआर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम चैनल की। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।